इसमें तो विकास नाम का कोई चीज़ नहीं, विनाश नाम का चीज़ बोलिए तो बीजेपी सरकार में है। विकास कहाँ? वो तो विनाश का मुद्दा है। मोदी जी आज तक क्या किया? सबको बेचा, सबको प्राइवेट किया। विकास गोड्डा क्षेत्र में तो नहीं काम हुआ, लेकिन अपने संसद क्षेत्र में वो बढ़िया काम किए। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बढ़िया काम नहीं किए। हॉस्पिटल लाए, एम्स लाए, हॉस्पिटल लाए हैं, रोड पे भी काम कर रहे हैं, ITI कॉलेज बनाया जो है ना, हवाई काम। गोड्डा का काम, बहुत सारा काम था गोड्डा में, लेकिन उन्होंने गोड्डा के नाम से वो काम देवघर में किया है। कमल छाप निशिकांत का है, तो हम लोग को मदद कर रहा है, उसी को हम लोग वोट देंगे। मतलब मोदी के काम का नमस्कार, लोक जागरण संवाद में आपका स्वागत है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और एक मस्जिद में है। यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम जनता किसे पसंद कर रही है। लोकल नेता है, जमीनी नेता है, हमारे सुख दुख में वो काम आने वाले हैं। ये तो आते नहीं। मुद्दा क्या होगा विकास का? विकास तो है ही नहीं। मुद्दा क्या होगा? चुनाव का मुद्दा क्या होगा? आज के डेट में जो चुनाव चल रहा है, इसमें तो विकास नाम का कोई चीज़ नहीं, विनाश नाम का चीज़ बोलिए तो बीजेपी सरकार में है। विकास कहाँ? मोदी को आप किस नजरिए से देखते हैं? वो तो विनाश का मुद्दा है। मोदी जी आज तक क्या किया? सबको बेचा, सबको प्राइवेट किया। उन्होंने क्या किया? तो वो तो कहते हैं कि आज तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया 10 साल के दरमियान में। आप भागते क्यों हैं सवाल से? ये बताइए, आप सवाल से क्यों भागते हैं? आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हमको तो भाग जाना चाहिए। आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कहते हैं झोला लेकर हम निकल जाएंगे, मैं फकीर आदमी हूँ। ये जुमला प्राइम मिनिस्टर का शोभा देता है? बताइए, आप एक पत्रकार हैं, शोभनीय बात है? आप हमारे राजा हैं, राजा को राजी रहा, ये बताइए हमको। वो करते क्या है बीजेपी सरकार? ये बताइए। कहते हैं हम गरीबों के लिए बहुत सारे राशन फ्री में दिए, ये कहिए, वो पैसा दिए, वो गरीब देश का नाम दिया कहाँ है मेरा? अभी तो मेरा 15 लाख बकाया है मोदी जी। सरकार तो कहती है कि 15 लाख बकाया नहीं है। हम ये बोल रहे हैं, हमारा तो बकाया है ना 15 लाख। सुनिए, सरकार जो कह रही है वो हम आपको बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा सरकार की बात सुनिए ना पहले, मेरी बात सुनिए। सरकार जो कह रही है वो हम आपको बता रहे हैं। सरकार कहती है कि हम ये बोले थे कि अगर काला धन आता है तो 15 लाख एक आदमी पे पड़ा था। ये हमने नहीं कहा है कि 15 लाख हम किसी को देंगे। नहीं, जुमला बदलिए मत। आप जुमलाबाज आदमी हैं, आप जुमलाबाज हैं, आप फेंकू हैं। आप बात को बदलिए मत, कन्वर्ट मत कीजिए। जो उन्होंने कहा, आपने जो कहा है, सरकार ने जो कहा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सरकार की बात कर रहे हैं। आप अपने जुमले को फेंका क्यों? वजह यह है कि सरकार बदलना चाहिए, विकास बदलेगा, गवर्नमेंट बदलेगा। कि उसका क्या वजह है? सरकार बदलने के लिए कोई रीजन होना चाहिए ना? रीजन कोई रीजन नहीं होना चाहिए। रीजन ये होना चाहिए कि सरकार हर एक 5 साल में बदल जाना चाहिए, चाहे वो किसी का भी सरकार है। अच्छा, आपके क्षेत्र में कैसा कामकाज हो रहा है पिछले 10-15 साल से? सांसद महोदय जो निशिकांत दुबे जी हैं, कैसा कामकाज कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं या नहीं गोड्डा में? देखिए, विकास गोड्डा क्षेत्र में तो नहीं काम हुआ, लेकिन अपने संसद क्षेत्र में वो बढ़िया काम किए। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बढ़िया काम नहीं किए। हॉस्पिटल लाए, एम्स लाए, हॉस्पिटल लाए हैं, रोड पे भी काम कर रहे हैं, ITI कॉलेज बनाया है, लेकिन अभी तक वो ओपन नहीं हुआ। कब ओपन होगा पता नहीं। काम तो विकास खाली दिख रहा है, लेकिन अभी उपयोग नहीं हो रहा है। आप एक युवा हैं जी, और युवा होने के नाते आप बताइए कि सरकार जो काम काज कर रही है, विकास कर रही है, क्षेत्र में सांसद जो काम कर रहे हैं, उस बारे में आप क्या नजरिया है आपकी? देखिए, सबसे पहले बात तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद सोनू सरफराज। हाँ, मैं गोड्डा का रहने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात है क्या कि ये सांसद जो है ना, हवाई सांसद। गोड्डा का काम, बहुत सारा काम था गोड्डा में, लेकिन उन्होंने गोड्डा के नाम से वो काम देवघर में किया, गोड्डा में काम किया नहीं। और गोड्डा में वो बहुत कम आते हैं, और मेरे इनसे तो खैर गोड्डा में वो रहते भी नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इस बार बदलाव का उम्मीद रखते हैं। और दूसरी बात है क्या कि ये हम लोग के यहाँ जो देश में कामकाज हुआ है या नहीं पिछले 10 साल में? देश में सिर्फ हवाई बात चला है। जैसे क्या हवाई में जैसे है क्या कि मोदी जी कहे थे कि हम लोगों को कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन आज तक हम लोग युवा वर्ग जो है ना, बेरोजगार से इधर उधर भटक के रह गए, लेकिन नौकरी का कोई नाम नहीं मिला। पहला बात। दूसरा बात, उन्होंने जो वादा किया था कि हर लोग को, नागरिक को 15 लाख रुपये देंगे, आज तक वो 15 लाख दिखने को मिला नहीं।
अभी तो वो भी तो बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोले थे कि अगर काला धन आएगा तो हर एक आदमी पे 15 लाख पड़ेगा, देने की बात हमने नहीं की है। सर तो सबसे बड़ी बात है आप देश के प्रधानमंत्री हैं सर, और आपने पुलवामा में देखा होगा सर 400 किलो RDX कहाँ से आया और आज तक आपने पता नहीं लगाया। और दूसरी बात है आप इलेक्शन के समय में आपने ये नारा कैसे लगा दिया कि मैं 400 पार कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये मन की बात करके ये फेक की बात कर। मतलब आपको लग रहा है कि RDX में सरकार कहीं पे कुछ छिपा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम डिटो प्लानिंग है। ये प्रधानमंत्री जो बैठे हैं प्योर एकदम प्लानिंग के साथ इलेक्शन के टाइम में ये दंगा फसाद करके ये उन्होंने 10 साल 15 साल जो राज किया है। ज़मीनी काम कुछ हुआ नहीं, जमीनी काम नहीं हुआ है। अच्छा, नाम क्या है आपका? नाम छोड़िए, चुनाव वोट किसको दीजिएगा ये नहीं पूछेंगे। फर्स्ट प्रॉमिस पप्पू नाम हुआ। अच्छा, क्या 5 साल में या 10 साल 15 साल में कैसा काम कर देगा? अरे भाई हम ये सब कभी देखे ही नहीं, हम बाहर निकल के। अच्छा, ये 15 साल में सांसद निशिकांत दुबे जी काम क्या क्या किए हैं आपके क्षेत्र में? विकास किए हैं या क्या किए हैं, नहीं किए हैं? विकास के मामला में देखिए ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं। अच्छा, और विकास ऐसे जैसे रेलवे वगैरह हुआ, अडानी के संबंध में लेकर सब कुछ हुआ, हाँ, और स्लो हाईवे वगैरह है, और ये जो आपका रेल है, हवाई एम्स है, ये सबसे विकास हुई है, नो डाउट। बट लेकिन है क्या कि ज़मीनी स्तर पर जैसे कि ग्रामीण गरीबों गुरबों के लिए कुछ नहीं हुआ। सरकार कह रही है हम पैसा दे रहे हैं, फ्री अनाज दे रहे हैं। तो दुर्भाग्य की बात है ना, अनाज दे रही है किसी मतलब ग्रामीण को और उठाने के लिए कि और गरीब बनाने के लिए, नहीं उठाने के लिए। तो फिर ये क्या 5 किलो आप अनाज दे करके आप जो है 200 रुपये का मान लिया अनाज देते हैं, और इसमें जो है तेल का भाव और सब चीज़ का भाव बढ़ा करके गरीब को तो चूस लेते हैं। इसको देखा जाए ना, आप 1 किलो अनाज दे अच्छा, इस करके बार क्या सरकार यही आनी चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? कुछ परिवर्तन होनी चाहिए विकास के मामला में, और मैंने पब्लिक खुश नहीं है इसमें, परिवर्तन होनी चाहिए। परिवर्तन होनी चाहिए। चुनाव का माहौल चल रहा है क्षेत्र में, महिलाएं किसे पसंद कर रही है, निशिकांत दुबे या प्रदीप यादव? कमल छाप निशिकांत का है। आप निशिकांत को क्यों पसंद कर रहे हैं? उनका कोई काम काज बताइए जिससे आप पसंद कर रहे हैं, जिस वजह से उनको। मोदी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं, यही बताइए। सब चीज़ में मदद कर रहे हैं। क्यों? ये तो कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, समृद्धि देश खतरे में है, और अगर हमारी सरकार आती है, राहुल गांधी कहते हैं तो हम 1 लाख रुपये महिलाओं के खाते में देंगे। कहाँ देखे आज तक? जो हम लोग को मदद कर रहा है उसी को